श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये जो उपाय है आपकी समस्या को दूर करने वाला है। देखो, यदि पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, तलाक तक की बात कर देते हैं, बात बात पर तलाक दे देंगे, ऐसी बात करते हैं, आपस में इतने लड़ते हैं कि उनके जो रिश्ते हैं वो खराब होने लग जाते हैं, परेशानी जीवन में आने लग जाती है। दोनों में समझौता अगर नहीं हो पा रहा है, दोनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, दोनों बात बात पर लड़ लेते हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ लेते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे पति पत्नी को या किसी को भी, पति करे या पत्नी करे, दोनों में से कोई भी एक अगर ये उपाय कर देता है तो उनके जीवन की समस्या दूर होने लग जाती है। देखो, बहुत बार क्या होता है कि लड़ाई लड़ाई के चक्कर में घर बर्बाद हो जाते हैं। तो दोनों घर को बचाने के लिए, यानी कि पति और पत्नी के दोनों के जीवन को बचाने के लिए, शादी को बचाने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए आज का ये सुंदर सा उपाय आपको ज़रूर करना है। तलाक तक की अगर नौबत आ चुकी है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, ये उपाय करने मात्र से आपकी समस्या तो दूर होगी होगी और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। और देखिए, ये जो उपाय है पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, इस उपाय को 5 बार आपको करना है। 5 बार उपाय कर लेंगे ना तो आपकी समस्या निश्चित ही दूर हो जाएगी। आपको लेना है मात्र 108 हरे मूंग के दाने। हरे मूंग के दाने साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। 108 गिन करके आप ले लें और इनको क्या करेंगे, घर में ही आप एक कटोरी के अंदर इन्हें भिगो देंगे, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में। अब ये 108 हरे मूंग के साथ में आपको लेना है 7 बेलपत्र, 7 बेलपत्र आपको लेना है, ठीक है। अब बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो बेलपत्र आप भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, शुद्ध जल डाल करके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों चीज़ लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ये जो कटोरी है, कटोरी के अंदर जो 108 हरे मूंग के दाने हैं, तो ये कटोरी सहित 108 मूंग के दाने जो हैं वो आपको नंदी जी का जो उठा हुआ पैर रहता है ना, आप क्या करेंगे, कटोरी के ऊपर ही आपको बेलपत्र रख देना है। 7 बेलपत्र आपको कटोरी के ऊपर रखना है जिसमें हरे मूंग के दाने हैं। अब देखो कैसे करना है। देखो, बेलपत्र कैसे रखना है, उल्टे रखना है, यानी कि जो चिकना वाला साइड है वो नीचे होना चाहिए और खरदूरा वाला जो साइड है वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब बेलपत्र की जो पत्ती का जो मुख होगा वो भगवान शिव की तरफ होना चाहिए और डंडे का जो मुख होगा वो नंदी जी तरफ होना चाहिए। आगे आपको बात समझ में। देखिए, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस प्रकार से। आपको क्या करना है, 108 बार ओम नमः शिवाय का मन ही मन में जाप करना है। कटोरी के ऊपर जो आपने 7 बेलपत्र रखे हैं वो 7 बेलपत्र आपको उठाना है और आपकी मनोकामना बोलनी है। आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी इच्छा है कि ये जो क्लेश मेरे जीवन में चल रहा है, मेरे घर में चल रहा है, ये सब दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करके ये 7 बेलपत्र उठा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। यानी कि कटोरी के ऊपर से उठा करके आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जब आप ये बेलपत्र 7 अर्पित करेंगे तब आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखो, वीडियो के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा अवधूतेश्वर महादेव। अवधूतेश्वर महादेव का 7 बार स्मरण करना और ये बेलपत्र आप रख देना, ठीक है। 7 बेलपत्र। बेलपत्र कैसे रखेंगे, डंडी जो होगी वो होनी चाहिए जलाधारी की तरह। देखिए, अब आपको क्या करना है, जो कटोरी के अंदर हरे मूंग रखे थे, 108 हरे मूंग जो आपने जल के अंदर भिगो करके रखे थे, अब आपको नंदी जी के पास जाना है और नंदी जी के कान में आपको आपकी समस्या बोलनी है कि ये जो मेरी जीवन की समस्या है ये दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। नंदी जी के एक कान में बोलना और दूसरे कान से आपको कान ढक लेना है। उसके बाद आपकी जो भी ये समस्या है वो आपको बोल देना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो हरा मूंग है जो आपने रखे थे, जो आपने 108 दाने हरे मूंग के रखे थे, इसको उठाना है और आपको बाहर जा करके किसी भी नंदी जी को इसको खिला देना है। मात्र नंदी जी को इसे खिलाने मात्र से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब देखो, ये जो उपाय है आप कब करेंगे, ये उपाय आपको करना है प्रदोष की तिथि पर। अब प्रदोष की तिथि पर कब करेंगे, सुबह से लेकर के शाम तक, जब आपकी इच्छा हो तब कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल के समय अगर आप करते हैं और आपको नंदी जी अगर नहीं मिल पाते हैं बाहर कहीं पर भी, इसीलिए कह रहे हैं कि ये उपाय आप सुबह कर लेना, ठीक है। आप किसी भी गौशाला में जा करके नंदी जी को ये इसका सेवन करवा सकते हैं, लेकिन नंदी जी को ही इसका सेवन करवाना है, तो ही आपका ये जो उपाय है सिद्ध होगा। 5 प्रदोष की तिथि पर आपको ये उपाय करना है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।